चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। कितने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? 2। अभी तक हम लोग एक एपी डिस्कस करते थे ना, अब कितने एपी हैं यहाँ पर? 2 एपी है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों एपी में क्या चीज़ सेम है? क्या चीज़ सेम है दोनों एपी में? एपी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब पहली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है दूसरी एपी का भी वही कॉमन डिफरेंस है। समझ आया? पहले एपी में अगर कॉमन डिफरेंस 2 2 2 2 2 चल रहा है तो दूसरे में भी 2 2 2 2 2 चलेगा। ठीक है, आया समझ? ओके। इफ द ये कंडीशन दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99, दोनों एपी के 99 टर्म का डिफरेंस कितना है? 99। डिफरेंस किसको बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस, अंतर। और अंतर कैसे निकलता है? माइनस करने, सब्ट्रैक्शन करने से। तो दोनों एपी का 99वां टर्म पकड़ो और उसका डिफरेंस निकालो, माइनस करो। दोनों नंबर को क्या करो? माइनस। आंसर क्या आएगा? 99। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म। तो दोनों एपी के 999 टर्म का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? पहले बताइए, प्रश्न समझ में आया है या सर के ऊपर से चला गया? आया? पक्का? ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए समझने योग्य बनाते हैं ना। देखिए, सबसे पहले ये पहली एपी है, एपी नंबर 1। ठीक, एपी नंबर 1 कैसे चल रहा है? मान लो कोई नंबर तो दिया नहीं है, कि दिया है? कोई नंबर तो नहीं बताया ना, अपनी मर्जी से एपी लिखते हैं। पहला एपी देखिए, पहले एपी के नंबर को लिखता हूँ मैं A1 A2 A3, समझ रहे हो कहानी? और ये ऐसे चलते जाएगा 99वां टर्म मिलेगा A99, फिर ऐसे चलते जाएगा 999वां टर्म का नंबर मिलेगा, उसको क्या लिखना है? A999, समझ रहे हो? और ये एपी ऐसे चली गई आगे बहुत दूर तक। समझ आया? आया नहीं आया? हमसे क्वेश्चन ने 2 टर्म के बारे में बात किया है। पहला टर्म कौन सा बोला है? 99 टर्म। और दूसरा हमको निकालने के लिए क्या बोला है? 999वां टर्म। 2 टर्म की बात कर रहा है ना, तो हम यहाँ तक ऐसे डिज़ाइन बना लेते हैं एपी का। ये पहला एपी है। इसी तरह से एक दूसरी एपी होगी, दूसरी एपी नंबर 2। ये एपी मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज B1 B2 B3, ऐसे करते करते इसमें भी कौन सा टर्म आएगा? 99वां टर्म। और ऐसे आगे जाएंगे तो कौन सा टर्म मिलेगा रास्ते में? 999वां टर्म, और एपी ऐसे चली जाएगी। ये दूसरा एपी हो गया। समझे? समझे यहाँ तक? पक्का? अब क्वेश्चन ने हमको कंडीशन क्या बताया है? दोनों एपी का क्या चीज़ सेम है? कॉमन डिफरेंस। यानी मैं पहली एपी में ये नंबर माइनस ये नंबर करूँ, कुछ आएगा? ये नंबर माइनस ये नंबर करूँ, वही चीज़ आएगा? ये नंबर माइनस ये नंबर करूँ, वही चीज़ आएगा? जो चीज़ पहले एपी का डिफरेंस है, दो नंबर के बीच का अंतर, सेम वही चीज़ मुझे कहाँ मिलेगा? अगर मैं ये नंबर माइनस ये नंबर करूँ, ये नंबर माइनस ये नंबर करूँ, अगला नंबर माइनस ये नंबर करूँ, यहाँ भी डिफरेंस कैसा मिलता है? दूसरी एपी में सेम। नहीं समझे? सही में दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। अगर इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से 3 आता है, तो इसमें भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से कितना आता है? 3। कहने का मतलब इस एपी का कॉमन डिफरेंस और इस एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, एक जैसा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसमें पहले एपी का फर्स्ट टर्म हमने क्या माना है? A1, और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म क्या माना है? B1। इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपीज आर, क्या क्या है फर्स्ट टर्म? A1 एंड B1। ये स्टेटमेंट समझ आया? दोनों एपी का पहला टर्म कितना है? A1 और B1। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? पक्का ना? फर्स्ट पहले एपी का फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म B1 है, वही चीज़ लिखा है मैंने, A1 और B1 दोनों एपी का फर्स्ट टर्म है। ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको क्या मालूम है? दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को कुछ मान लेते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस B D, क्या मान लिए? दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस
डी। तो पहले वाले AP का भी कॉमन डिफरेंस D है और दूसरी वाली AP का भी कॉमन डिफरेंस D है। उसको D1 D2 नहीं लेना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बोला गया है, सेम है। तो D1 D2 लेने से अलग अलग हो जाएगा ना, D लेने से एक जैसा होगा। पहले AP का भी कॉमन डिफरेंस D, दूसरे AP का भी कॉमन डिफरेंस D है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन ये दिया है, देखिए ये दोनों AP का 99वां टर्म दिख रहा है। पहली AP का 99वां टर्म कौन है, A99, दूसरी AP का 99वां टर्म कौन है, B99। और क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों का 99वां टर्म लेकर के अगर आप डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, 99, यही आएगा ना। तो उसने बता दिया है कि दोनों AP के 99वें टर्म का डिफरेंस कितना है, 99, यानी आप इसको माइनस करोगे तो 99 आएगा, ये बता दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों के 999 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये उसने बता दिया 99 टर्म का डिफरेंस, और 999 टर्म का डिफरेंस वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? शुरू करें। देखिए प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो जाहिर सी बात है हम किसी को भी ऐसे माइनस करके लिख लेते हैं। A99 और B99 का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा, 99। ये लिखावट समझ आ रही है? 99 टर्म और ये 99वां टर्म, दोनों AP का अलग अलग 99वां टर्म, दोनों का हमने क्या निकाला, माइनस मतलब डिफरेंस। माइनस मतलब क्या होता है, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंस करना, यही ना होता है। तो दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया, 99, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब हमको nth टर्म का नंबर लिखना तो आता है ना। जैसे अगर मैं आपसे nth टर्म का नंबर लिखवाऊं तो nth टर्म का नंबर कैसे एक्सपांड करते हो आप, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही करते हो ना। यहाँ अगर nवां टर्म है तो यहाँ n दिखता है, तो ये है 99वां टर्म, इसको कैसे एक्सपांड करोगे, कैसे लिखोगे, a प्लस और मल्टीप्लाइड बाय d माइनस, फिर से ये B99 है, तो इसका भी nth टर्म से एक्सपांशन करो, कैसे करोगे, हाँ याद रखना ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो जिसको एक्सपांड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म लेना है। तो हमने पहली AP, ये पहली AP का 99वां टर्म था ना, पहले AP का 99वां टर्म था, तो पहले AP का फर्स्ट टर्म कौन है, तो इसको मैं A1 लिख देता हूँ। A1 लिखा है ना मैंने। और ये कौन सी AP का 99वां टर्म है, दूसरी AP का, BAP नहीं है जी, ये तो B1 B2 B3 हम अपने मर्जी से लिखे हैं। मैं चाहता तो इसको C1 C2 C3 लिखता, X1 X2 X3 X4 लिखता, तो मेरी मर्जी है। समझ आ रही बात? तो ये दूसरी टर्म का 99वां टर्म है, दूसरा AP का 99वां टर्म, दूसरी AP का 99वां टर्म। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे उस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आता है फर्स्ट टर्म, तो जो AP होगा उसी का फर्स्ट टर्म लोगे ना। तो अभी ये वाली AP चल रही है, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन है, हाँ, तो इसको क्या लिखना है, इसी फॉर्मूले से एक्सपांड करो, यही है ना। लेकिन इसके पहले माइनस साइन लगा है, और माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म लिखना होता है तो किस में लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट में, क्योंकि सबके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आ रहा है समझ? और दोनों का इक्वल साइन के बाद क्या दिया हुआ है, 99। क्लियर है यहाँ तक? अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। देखिए A1 प्लस 99 में 1 चला गया, 98D। अच्छा, यहाँ मैंने D को D रखा है, D1 D2 नहीं लिखा है, लिख दें D1 D2, क्योंकि पहली AP और दूसरी AP दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, D, तो उसको D1 D2 नहीं लिखना। लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म तो A1 B1 है, इसलिए हमने इसका A1 और इसका B1 लिखा है फर्स्ट टर्म, ठीक है। माइनस, चलिए ब्रैकेट भी ओपन करवाइए, B1 प्लस माइनस, माइनस 99 में 1 गया, 98D। क्लियर है यहाँ तक? एंड दिस इज इक्वल टू 99। कोई चीज़ कैंसिल होती है क्या, क्या, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या चीज़ बचा, A1, और यहाँ क्या बचा, माइनस B1, ये कितना आया, 99। हाँ, आप इसको थोड़ा गौर से समझो, ये क्या चीज़ आ गया, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 99। इसका क्या मतलब है, A1 B1 क्या है, पहले पहचानो, व्हाट इज A1 व्हाट इज B1, दोनों AP का फर्स्ट टर्म, ये ना है A1 और B1, दोनों AP का फर्स्ट टर्म। मैं मैम नहीं हूँ यार, मैं सर हूँ, मैं सुन लेता हूँ, धीरे से भी कोई बोलता है मैं सुन लेता हूँ। मैम नहीं बोला, सही में, श्योर, कसम खाक बोल, सही में, गलत सुन लिया मैं। ओके, A1 और B1 क्या चीज़ है यहाँ पहचानिए, व्हाट इज A1 व्हाट इज B1, फर्स्ट टर्म, दोनों AP का पहला टर्म,
और दोनों एपी के पहले टर्म का ये क्या चीज़ निकाल रहे हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो इसका मतलब है दोनों एपी के पहले टर्म का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 99। तो क्या समझे आप, थोड़ा मुझे समझ के बताइए, यहाँ समझे क्या। तो इसको देखने से क्या समझ आया, इसको देखने से ये समझ आता है कि दोनों एपी के पहले टर्म का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 99 है, और हमको क्या दिया था, दोनों के 99 टर्म का डिफरेंस भी 99 है। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 99, 99 टर्म का डिफरेंस 99, तो इसका मतलब है दूसरे टर्म का डिफरेंस भी 99, तीसरे का डिफरेंस भी, चौथे टर्म का डिफरेंस भी, पाँचवें टर्म का डिफरेंस भी, 99 टर्म का डिफरेंस भी, तो 999 टर्म का डिफरेंस भी 99 आएगा। यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल गया। बस अब इसको लिख के दिखाना है हमको। नंबर तो लिखने पे मिलेगा ना, सोचने पे थोड़ी ना मिलना है। सोचने में तो बिरयानी खाते रहो सोचते सोचते, उससे क्या होता है, नंबर थोड़ी ना मिलना है, नंबर लिखने पे मिलेगा। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया है, अब हमको 999 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो निकाल लीजिए, शुरू करें, शुरू करें। हाँ जी, कौन सा टर्म का डिफरेंस निकालना है, ए 999 माइनस बी 999। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों के फॉर्मूले लगा के। ओके चलिए एक्सपांड करिए। ए 999 को कैसे लिखोगे, ए 99 को कैसे लिखे थे, ऐसे, बी 99 को ऐसे लिखे थे, तो ए 999 को कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस 999 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, माइनस बी 999 को कैसे लिखोगे। हाँ, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सेकंड एपी का, B1 ना, B1 प्लस 999 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे ना, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है। आ रहा है समझ में। ओके ब्रैकेट ओपन करिए, A1 प्लस ये कितना हो जाएगा 998D माइनस प्लस माइनस माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 999 में एक चला गया 998D, ये देखिए 998 प्लस में 998D माइनस में कैंसिल, क्या बचा A1 माइनस B1 एंड वी हैव वैल्यू ऑफ A1 माइनस B1 हाउ मच 99। तो A1 माइनस B1 की जगह क्या लिखना है हमको, क्या लिखना है 99, और इधर क्या चल रहा था A 999 माइनस B 999, और इसकी वैल्यू कितनी आई 99। ठीक है, आया समझ में, ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अवर क्वेश्चन इज इन ए फ्लावर बेड। फ्लावर बेड किसको बोलते हैं, एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना, एग्जाम्पल में था। ओके, फ्लावर बेड मतलब होता है फूलों की क्यारी, क्यारी पलिया जिसको नहीं बोलते, घर में हम लोग बगीचा बनाते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। रो मतलब होता है लाइन, क्या होता है रो का मतलब, तो पहली लाइन में गुलाब के कितने पौधे लगे हुए हैं 23, पहली पंक्ति में, पहली लाइन में, पहली रो में कितने पौधे हैं 23, 21 इन द सेकंड, और दूसरी रो में कितने पौधे हैं 21, तीसरी रो में 19 एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे लिखूं, पहली रो में कितने पौधे हैं, दूसरी रो में 21 ना, तीसरे रो में एंड सो ऑन। इज इट NAP और नॉट, चेक इट फर्स्ट। कितना घटाने से 21 हुआ, 2 घटाने से, कितना घटाने से 19 हुआ 2, डिफरेंस सेम है, मतलब ये क्या है, ये AP है। सो आई एम डिक्लेयरिंग दिस इज AP। तो AP के सारे फॉर्मूले उसमें लग जाएंगे। अब आगे प्रश्न ये बोलता है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। ऐसे ये गाड़ी चलते 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 आखिरी में कितने पौधे हैं, आखिरी रो में 5 पौधे, 5 प्लांट। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो बताइए कितने रोज हैं, कितनी लाइन है, कितनी पंक्ति है। ठीक है, तो बहुत आसान है, समझिए। पहली रो में कितने पौधे 23, दूसरी रो में 21 पौधे, तीसरी रो में 19 पौधे, से करते करते आखिरी रो में 5 पौधे। तो कितनी रो है ये पूछ रहा है, कितनी लाइन है, कितनी रो है। रो का मतलब क्या, हमारे हिसाब से ये AP बन गया, ये AP का पहले टर्म का नंबर है, ये दूसरे टर्म का, तीसरे टर्म का, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, वैसे ये किसी टर्म का नंबर होगा। अब एक AP में जितने टर्म होते हैं वही तो आखिरी टर्म होता है। जैसे एक AP में 50 टर्म है, तो 50वां टर्म कौन सा होगा, आखिरी वाला। ये डिक्लेयर है, ये लास्ट नंबर है, तो ना समझ आ रहा है।
तो इस एपी में कितने टर्म है? जितने टर्म होंगे उतने रो होंगे, क्योंकि एक टर्म एक रो को दिखाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? हर टर्म एक रो को दिखाता है, तो जितने टर्म होंगे उतने रो होंगे। तो कितने टर्म होंगे इस एपी में? n टर्म। अब एक एपी में अगर 50 टर्म है तो 50वां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। ऐसा ही होता है ना। 100 टर्म है तो 100वां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। इस एपी में n टर्म है तो nवां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला, ये nth टर्म। और nth टर्म के नंबर को अपन क्या बोलते हैं? an। हो गया समाधान। लेट देयर बी n रोज या टर्म। बताइए, पहला टर्म का नंबर 23, डिफरेंस कितना हो जाएगा? -2। कितने टर्म है? n। और nth टर्म का नंबर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? लगा दें फार्मूला, सिंपल सा वही फार्मूला है, इकलौता अपने पास a प्लस n-1 इंटू डी। an 5, a फॉर एप्पल 23, नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है, d फॉर डॉग इज -2। 23 इधर ले लीजिए, 5 - 23, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो समझो, 23 इधर आके माइनस हो गया, -23, और ये आपस में मल्टीप्लाई में थे, इसका साइन पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था, मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस, ये माइनस और 2 पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, चलेगा? लिख सकते हैं। ओके, ये कितना होगा माइनस हो करके? 23 में 5 चला गया, 18 ना होगा जी? कैसे घटाते हो? हाँ, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, दोनों माइनस, कैंसल। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में, ये कट के कितना आएगा? 9, n-1, 1 भी इधर बुलाओगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये तो कितने रो हो गए? 10 रो, और एक रो किसको दिखाता है? एक टर्म को। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 है तो इसका मतलब है कितने रो हैं? 10 रोज। Therefore there are 10 rows। बस, दिस इज आंसर। 10 रो होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। ओके, तो यहीं पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। ठीक, आवर क्वेश्चन इज, संजय सेव्ड 5 rupees in the first week of a year and then increased his weekly saving by 1 rupees 75 paisa. If in the nth week his weekly saving was 20 rupees 75 paisa, find n। कुछ समझ नहीं आया? आया? क्वेश्चन है, कहाँ देखिए तो समझ आएगा। सही में? वाह जी, बुक में देख रही थी, इधर देख रही थी? पक्का? कोई प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं? अच्छा, हाँ, मैं आँख वहीं, मैं जान रहा हूँ, आँख यहाँ तक नहीं आई चल के। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा ना, मज़ेदार सवाल। संजय एक लड़का है, वो क्या करता है? 5 सेव करता है, पैसा बचाता है, सेव करता है। हम लोग नहीं चोरी छुपे पैसा रखते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग चुराते रहते हो जेब से, नहीं चुराते? सही में नहीं चुराते? चुराया करो जी, ठीक है? 5-5 रुपये चुराया करो, 10-10 रुपये, ठीक है? संजय सेव्ड 5 rupees इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले हफ्ते में संजय 5 रुपये बचाता है। एक साल के पहले हफ्ते में, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 से 5। कोई ज़रूरी 4 हफ्ता होगा? 5 भी तो होता है, नहीं होता 5? 3 से 4 कहाँ, 4 से 5 होता है। 3 से 4 होता है। शायद तुम इन लोग सही बोल रहे होगे। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं ज़रूरी नहीं हमेशा सही बोलूँगा। 2 to 5, 4 to 5, 7 चौको 28, 7 दिन का एक हफ्ता होता है। एंड 7 4 जा 28, 4 हफ्ते में 28 दिन हो जाते हैं, बचा 2 दिन, तो वही 4 से 5 हम उसको मानते हैं ऑन एन एवरेज। समझ आया? नहीं आया? तो 4 हफ्ता मोटा मोटा होता है, 4 हफ्ते से 2 दिन 3 दिन ज़्यादा, तो 4.5 हफ्ता मान लें, है ना? ठीक,
अच्छा ये बताइए, एक महीने में आपने बताया 4 हफ्ते, 4.5 हफ्ते, तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होता है। ये जनरल नॉलेज है, सबको आना चाहिए। 52 हफ्ते होते हैं। यस, कितने? 52 यानी 95, कितना? 52 वीक्स। क्लियर है? तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते, 52 वीक्स। और कितने दिन होते हैं एक साल में? गलत, 360, हाँ 365, गलत, 365 दिन नहीं होते। ये आप अपने फिजिक्स टीचर से पूछिएगा, वो आपको बताएगा। अच्छा मैं ही हूँ, तो फिर मैं फिजिक्स की क्लास में बताऊँगा, कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है? अच्छा ठीक है, ध्यान से समझिए। संजय क्या करता है? साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव करता है, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय 1 रुपये 75 पैसा। हर हफ्ते वो कितना बढ़ा देगा? 1 रुपये 75 पैसा। समझ रहे हो? हर हफ्ता 1 रुपये 75 पैसा इंक्रीज करके सेव करेगा। हर हफ्ता उसको पैसा सेव करना है, हर हफ्ते। और हर हफ्ते कितना रुपये बढ़ाएगा वो? 1 रुपया 75 पैसा। 1.75 रुपीज़ का क्या मतलब होता है? 1 रुपया 75 पैसा। ठीक है? शुरुआत हो रही है 5 रुपया से, तो पहले सप्ताह में वो कितना रुपया जमा कर रहा है? 5। और दूसरे सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसा और बढ़ा लेगा। तो 5 तो उसको करना ही है, 1 रुपये 75 पैसा और बढ़ाए तो कितना हो गया? 6.75। करेक्ट? तो दूसरे हफ्ते में हो गया 6.75 रुपीज़। और तीसरे हफ्ते में फिर 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाएगा। तो देखिए 6.75 में 1 रुपये 75 पैसा जोड़ दीजिए। 5 5 10, 7 दूनी 15, और 6 1 7 और 1 8, ठीक है, 8.5। समझ रहे हो? 8 8.5 रुपया हो गया ये, 8.50। और ऐसे ये सिलसिला चल रहा है। क्लियर? हाँ। अब सवाल ये है, इफ़ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग वॉज 20.75 रुपीज़। मान लो ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, 5वां, 6वां, 7वां करते 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 कोई हफ्ता आया, उस हफ्ते का नाम क्या है? nth हफ्ता। उस समय उसने सेव कर लिया 20.75 रुपया, 20 रुपया 75 पैसा। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड n, बताइए वो हफ्ता कौन सा होगा? नहीं समझे सवाल? सवाल समझे नहीं समझे? पहले हफ्ते 5 रुपया बचाया, फिर हर हफ्ते 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते चला जाएगा। क्लियर? तो पहले हफ्ते 5 रुपया आया, दूसरे हफ्ते उस नियम के अनुसार 6 रुपये 75 पैसा आया, तीसरे हफ्ते 8 रुपये 50 पैसा आया, चौथे हफ्ते 1 रुपये 75 पैसा और बढ़ जाएगा। तो 1 रुपये बढ़ाएंगे 9.5 रुपया हो गया, और 75 पैसा जोड़ोगे तो 10 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। 10 रुपया 25 पैसा चौथे हफ्ते। ऐसे करते 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 किसी हफ्ते उसकी सेविंग कितनी हो गई? 20 रुपये 75 पैसा। बताइए वो कौन सा हफ्ता होगा? तो देखिए, इज इट एन एपी? चेक करिए। ऑब्वियसली यस। वाई? बिकॉज कितना कितना इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं? 1 रुपये 75 पैसा। तो 1 रुपये 75 पैसा क्या है? कॉमन डिफरेंस। उसी को ना जोड़ के अगला टर्म बना रहे हैं। तो जब आप 2 टर्म माइनस करोगे तो वही चीज़ तो आएगा जो जोड़ के बढ़ाए थे। समझ आया? तो ये एपी है। एपी है तो पहला टर्म क्या हो गया? 5। कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है? समझ रहे हो? नहीं समझे? समझी? हाँ। तो किस हफ्ते उसका पैसा जो है सेविंग का वो 20 रुपये 75 पैसा हुआ? nth हफ्ते। क्वेश्चन नहीं बोला है कि nवें हफ्ते में उतना हो गया, तो वो हफ्ता कौन सा होगा? तो आंसर है nth हफ्ता होगा। n की वैल्यू हमको निकालनी है, और जो nth टर्म का नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? an। तो आपको an पता है। an कितना है? 20.75। हमको n निकालना है सिर्फ, ठीक है ना? शुरू करें। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला वही लगना है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या हो गई? 20.75। a की वैल्यू है 5 और n हमको निकालना है, और d की वैल्यू है 1.75। सेम क्वेश्चन है, बस खाली डेसिमल का नंबर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो 5 इधर बुला लें इस तरफ। 20.75 माइनस 5
ये हो गया 1.75 मल्टीप्लाई n-1। ये 20 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? कैसे माइनस करते हो इसको? सबको आता है ना माइनस करना? तो कितना बचेगा? 15.75 ये। फिर ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर बुलाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में बुला लेते हैं। ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है हमको। कितने टाइम डिवाइड्स करें, कैसे डिवाइड करें? ये ऑलमोस्ट 2 है और ये ऑलमोस्ट 16 है, नहीं समझे? 1 रुपया 75 पैसा लगभग 2 रुपया है कि नहीं? 25 पैसा की कमी ना है। और 15 रुपया 75 पैसा लगभग 16 रुपया है, 25 पैसा की कमी है। तो ये 2 रुपया, ये 16 रुपया, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 16 आ जाए? 8 बार। 8 बार ना, तो इसको कम से कम 8 से या 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 से या 7 से। 8 से करते हैं, 8 से, 8 या 9 ऐसे जाएगा, 8 या 9, 8 पंचे 40, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 8 1 जा 8 और 6 चूक गए। तो ठीक है, 9 से पढ़ लेते हैं, 9 टाइम 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, यही होता है ना, 63 और 4 67, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15, 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 2 डिजिट के पहले डेसिमल। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो आप ऐसा डिवाइड कर पाएंगे क्या? जैसे मैं टेक्निक लगा लिया कि ये 2 है, ये 16 है, तो 2 का पहाड़ा हमको 8 बार पढ़ने से ये मिल जाएगा। अब ये 16 से कम है तो थोड़ा 2 से 8 से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ गया, 9 बार पढ़ लिए। बनेगा आपसे? नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो डेसिमल हटा के आप कटा लेना, 5 से कटेगा, अल्टीमेटली आंसर आपका कितना आएगा? 1.75 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 15.75 आ जाए? 9 बार। तो जब ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा? कट पीट के सब 9। 1 जब इधर बुलाओगे तो n की वैल्यू 10। तो कौन से हफ्ते में जा करके उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगी? 10वें हफ्ते में। ठीक है, वो आप लिख लोगे स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, इज -47 ए टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इफ यस देन विच टर्म इट इज? सवाल है कि ये एक एपी है ना, और इस एपी में क्या कोई टर्म -47 आता है? 18, ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये ऐसा हो गया ना, 31/2। ठीक है, हाँ, दिस इज 13। ऐसे करते करते रास्ते में कौन मिलेगा? -47 ऐसे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इस एपी में -47 भी कोई टर्म होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कौन सा टर्म होगा, उसका टर्म नंबर बताइए, ये पूछा है क्वेश्चन। बनेगा नहीं बनेगा? बोलना, तेरे से पूछ रहा हूँ। नहीं बनेगा? इतनी देर से क्या कर रहा है? इसे कितने क्वेश्चन बना लिए हमने? इसका टर्म नंबर निकालना है। कौन से टर्म में फंस रहा है ये? nth टर्म, nवां टर्म का नंबर निकालना है बस। तो हम मान लेंगे कि हाँ जी फंसता होगा इस एपी में, उसका टर्म नंबर क्या होगा? nth टर्म। तो क्या मान लेंगे? लेट nth टर्म ऑफ एपी बी -47। मान लेते हैं इस एपी का nवां टर्म -47 है। तो nth टर्म का नंबर, अगर ये nवां टर्म है तो nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है? an। तो an की वैल्यू -47 हो गई। याद रखिएगा, अगर ये कोई टर्म में फंसता होगा तो टर्म की गिनती कैसे आएगी? 1 2 3 4 5 6 होल नंबर में आएगा, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म बोलिए 18। कॉमन डिफरेंस बताइए, इससे इसको माइनस करिए। ठीक है, -5/2।
nth टर्म का नंबर -47 और n हमको निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। डी है -5/2। ये 18 इधर आया, निगेटिव हो गया, इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस, ठीक है। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16 और एक कम किए 15, 4 और एक 5 और एक 6, -65, -5/2 n-1, ठीक है। दोनों तरफ क्वांटिटी निगेटिव है, इसलिए दोनों तरफ का निगेटिव साइन कैंसल। अब ये नंबर इस तरफ बुला लीजिए, ये कैसे आएगा इधर, देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, 5 न्यूमरेटर में है, तो 2 इधर आएगा तो ऊपर और 5 इधर आएगा तो नीचे। समझ में आता है ये? थर्टीन 2 जा 26, 1 इधर आया तो, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। तो नंबर ऑफ टर्म होल नंबर में आया 27। टर्म की गिनती हो सकती है, 27 नहीं हो सकती, हो सकती है, इसलिए वो भी टर्म में होगा। तो कौन से टर्म का नंबर होगा 27। देयरफॉर -47 इज ऑफ दिस एपी। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी का कौन सा टर्म निकालना है हमको 31st टर्म, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जिसका 11वां टर्म कितना दिया है 38 और 16वां टर्म कितना दिया है 73। तो उस एपी का 31st टर्म बताइए, बनेगा? जल्दी लिखिए इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा टर्म का नंबर निकालना है 31st। अब ध्यान से सुनना, जब हम आपको बोलते हैं nth टर्म का नंबर निकालो, तो nth टर्म को कैसे लिखते हो, जल्दी बोलिए, nth टर्म को कैसे लिखते हो an, और इसको एक्सपांड कैसे करते हो nth टर्म का नंबर। और हमसे कौन से टर्म का नंबर पूछा है 31st, तो nth टर्म को an लिखते हो, तो 31st टर्म को कैसे लिखोगे a। nth टर्म में यहाँ n दिखता है, तो 31st टर्म में 31 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो फिर अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करना चाहता हूँ, ये कितना हो जाएगा इतना। तो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करके आंसर लाना चाहता हूँ, जिसको मैं 31st टर्म का नंबर बोलने वाला हूँ, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ घट रहा है ए और डी, दो चीज़ें। कितनी चीज़ें? एक हमको ए घट रहा है और दूसरा डी घट रहा है। कहीं से ढूंढ के लाइए, यहाँ रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, 31st टर्म का नंबर ले लीजिए। समझे? समझे? तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, दो अननोन क्वांटिटी है, और हमारा उसूल है मैथमेटिक्स का, जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही क्या लगते हैं इक्वेशन। आया समझ? और इसका मतलब है अगर दो अननोन क्वांटिटी है तो कितने इक्वेशन लगेंगे? दो इक्वेशन। अब वो दो इक्वेशन आएंगे कहाँ से? तो क्वेश्चन क्या करेगा? दो स्टोरी सुनाएगा आपको, दो कंडीशन देगा। एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा, दूसरे कंडीशन से दूसरा, और वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा जिसको आप सॉल्व करने वाले हैं। समझ आया? तो दो चीज़ें हमको निकालनी, ए और डी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए क्या है डी क्या है, क्योंकि उसको हम यूज़ करने वाले हैं ए और डी को। ए क्या चीज़ होता है नॉर्मली? ए क्या चीज़ होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, क्या होना चाहिए? लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी
ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, किसी एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, ए और डी है। ठीक है, अब इन दो चीज़ों की हमको तलाश है, दो इक्वेशन हमको बनाने हैं, दो कंडीशन क्वेश्चन बताएगा। पहला कंडीशन क्या बताया है क्वेश्चन, 11th टर्म इज 38, तो 11वें टर्म के नंबर को कैसे लिखोगे, A11। 11th टर्म का नंबर कितना दिया है, 38, और दूसरा क्या कंडीशन बताया है, 16 टर्म, तो 16 टर्म के नंबर को क्या लिखोगे, A16 इज इक्वल टू कितना दिया है, 70। अब यहाँ से दो इक्वेशन आपको बनाने हैं, समझ गए। शुरू करें, एक्सपांड करिए 11 टर्म के नंबर को, कैसे लिखना है, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी क्या है पहले हम लिख चुके हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक बात। चलिए, दिस थिंग इक्वल टू 38, तो ये कितना हो गया, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। हाँ, उसी तरह से जब आप इसको एक्सपांड करेंगे, दिस इज a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, एंड दिस विल बी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दिस इज टेकन एज इक्वेशन 1, दिस इज टेकन एज इक्वेशन 2। दिख रहा है, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, दोनों में a और d आता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकलेगी। देखिए a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो a चीख चीख के कह रहा है कि हम एलिमिनेट होने वाले हैं, हमको काटो, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करना है हमको, माइनस, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। देयरफॉर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट करिए, सबके साइन बदल जाते माइनस करने से, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बड़े से छोटे को घटाओ, जो बड़ा है उससे घटा दो छोटे को। 15d में 10d माइनस हो गया, कितने d बचे, 5d। साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है उसमें माइनस साइन है। इस इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, घटाइए, 73 में से 38 को, 13 में से 8 गया 5, और ये 1 लेके 13 बना था तो ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया 3, और बड़े का साइन निगेटिव, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसल, तो d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी d इज इक्वल टू 7। चेक करिए, d की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। अब आप d की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, a की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 यूज़ कर लूँ, छोटा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 10, d की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 7, 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस साइन के साथ, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो अब हमारे पास d की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है, हम तैयार हैं 31वां टर्म निकालने के लिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देन शुरू करिए यहाँ से, a की वैल्यू कितनी, माइनस 32, 30, और d की वैल्यू कितनी है 7। पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 त्रिक 21, प्लस माइनस माइनस, 210 में 32 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 17, पॉजिटिव साइन के साथ, तो 31st टर्म का नंबर कितना होगा, 178। आंसर चेक करिए इसका, आंसर मैच करिए बुक से, ठीक है, करेक्ट है, ठीक, नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द mth टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा टर्म निकालना है, mth टर्म, समझ गए कैसे निकालेंगे mth टर्म। mth टर्म का नंबर, nth टर्म का नंबर कैसे लिखते हो, nth टर्म का नंबर, और आगे बोलिए, ठीक है। तो mth टर्म का नंबर n की जगह क्या आ जाएगा, तो जब एक्सपांड होगा तो यहाँ क्या दिखेगा,
आया समझ? अब अगर हमको mth टर्म का नंबर निकालना है तो m तो कंपलसरी यहाँ दिखेगा, तो रह क्या गया इसको सॉल्व करने के लिए? a और d, सेम क्वेश्चन जो इसके पहले आपने बनाया। तो हमको a फॉर एप्पल चाहिए और d फॉर डॉग चाहिए। दो अननोन क्वांटिटी, कितने इक्वेशन लगेंगे? दो इक्वेशन, मतलब क्या टू कंडीशन होगा पुस्तक में, क्वेश्चन में दो, दोनों कंडीशन से एक एक इक्वेशन बनने वाले हैं। आप सिचुएशन देखिए, whose 12th term exceeds the 5th term by 14 and sum of both term is 36। दो अलग अलग कंडीशन दिया है, दो कंडीशन ही है ना। पहला कंडीशन क्या है? इस AP का 12वां टर्म उसी AP के 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 14। 12th टर्म इज एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 14। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा होना, क्या? तो कौन सा टर्म ज़्यादा है? AP ऐसे होगी तो इसका 12वां टर्म जो है वो इसी AP के 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। कुछ समझ आया? ये ऐसा है जी, ये इस तरह एक AP है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करते करते 5वां टर्म, ऐसे करते करते 12वां टर्म। समझ गए? ठीक है, और इस तरह से AP आगे चली गई। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इस AP का ये जो 12वां टर्म का नंबर है ये इसी AP के 5वें टर्म के नंबर से कितना ज़्यादा है? ये 14 ज़्यादा है। तो जैसे अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? इससे 14 ज़्यादा, 21। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अगर ये नंबर मैंने डिक्लेयर कर दिया दिस इज़ 5, इस जगह क्या लिखा हुआ है? 5, तो ये कितना होगा? इस नंबर से 14 ज़्यादा होगा। तो 5 से 14 बढ़ाइए, कितना होता है? 5 में 14 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 5 में 14 जोड़िए, कितना होता है? हाँ बोलिए ना, 19 ना। सो दिस नंबर विल बी 19 ऑब्वियसली। समझ आया? आया कि नहीं? अगर ये नंबर 10 है, 10, तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस करिए, 24, ये 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो 5th टर्म के नंबर से 12th टर्म का नंबर कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा सिचुएशन ये बोलता है सम ऑफ बोथ टर्म इज 36। अगर मैं इन दोनों टर्म को जोड़ूं, 5वां टर्म और 12वां टर्म, इन्हीं की बात हो रही है ना, 12th टर्म और 5th टर्म, दोनों टर्म को जोड़ें तो आंसर कितना आएगा? 36। दोनों टर्म का सम कितना है? 36 है। ये दो सिचुएशन है, दोनों से हम इक्वेशंस बनाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, ये निकालने के लिए A और D इन्वॉल्व करना पड़ेगा। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो पहले एक लाइन में इसको मान लेते हैं कि A फर्स्ट टर्म होगा और D कॉमन डिफरेंस होगा। नोट करिए, लेट A एंड D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। A और D को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया। शुरू करें। केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा बताएंगे? पहला शर्त क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। 12वां टर्म 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोनों टर्म लिख लेता हूँ। कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं 12वां टर्म का नंबर और यहाँ क्या लिख दिए? 5वें टर्म का नंबर। ठीक है? समझे? नहीं समझे? ये 12वां टर्म का नंबर लिख दिया, ये 5वें टर्म का नंबर लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? 12वें टर्म का नंबर 5वें टर्म के नंबर से ये 14 ज़्यादा है ना 12वें टर्म का। तो अगर मैं इसमें भी 14 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने इसमें 14 जोड़ दिया, दोनों क्या हो गए? ये आया समझ में? नहीं समझे? बोलो ना, सर के ऊपर से चला गया? बोलिए। नहीं समझे? किसको नहीं आया बोलो ना। नहीं आया तेरे को? ओए बिटिया, आया नहीं आया? है? आ गया वाला एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ओके ठीक, यहाँ तक फिर से बताऊँ कि आ गया? 12वें टर्म का नंबर 5वें टर्म के नंबर से 14 ज़्यादा है, ये 14 बड़ा है, ज़्यादा है। तो हमने दोनों नंबर लिखा, 12वें टर्म का नंबर, 5वें टर्म का नंबर, और क्वेश्चन ने बोला है 12वें टर्म का नंबर 5वें से 14 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 14। तो अगर हम इसमें भी 14 बढ़ा देंगे, इसको भी 14 ज़्यादा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्लियर? ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको इधर बुला लेता हूँ, ए वाला ए वाले के पास रहे तो ज़्यादा अच्छे से शोभा देता है। A12 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब इनको एक्सपांड करना आपको आता है। nth टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करते हो? a + n - 1d। तो 12वें टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करोगे? a +
12 माइनस 1d। समझ में आ रहा है? इसी तरह से पांचवें टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करोगे? a प्लस 5 माइनस 1d, लेकिन इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, पूछोगे नहीं काहे? हैं? समझदार हो ना? ठीक, शुरू करें। a प्लस ये कितना हो गया 11d, दिस इज माइनस a, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, है ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4d इज इक्वल टू 14। ये a और a तो कट गया यहीं पे, क्या हुआ? a और a कट गया, कट जाने दो, ये d बचा, ये भी d बचा। दिस इज 11d, दिस इज 4d, प्लस में माइनस में, प्लस माइनस दोनों d वाले हैं, साथ में सॉल्व हो गए। 11d में 4d चला गया, कितने d बचे? 11 में 4d चला गया, कितने d बचे? अच्छा 6d, 7d। 11 में 4 घटाओगे तो 6 बचेगा, 5 बचेगा कि 7 बचेगा, तो कितने d बचे? 7d इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 14 बाई 7, तो d इज इक्वल टू 2। ठीक, ये एक केस से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। दूसरे केस में बढ़े आगे, केस नंबर 2 देखिए। दूसरे केस में क्या बोला गया था? दोनों टर्म, कौन से टर्म? 5वां और 12वां, दोनों का सम कितना होगा? 36। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 36। तो लो भैया, ये देखो, ये है 12वें टर्म का नंबर प्लस ये है 5वें टर्म का नंबर, दोनों जोड़ दिए, कितना हो गया? 36। दिस इज सेकंड अनाउंसमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इनको एक्सपांड कर लेते हैं। 12वें टर्म को कैसे एक्सपांड करोगे? a प्लस 12 माइनस 1d, और 5वें टर्म को a प्लस 5 माइनस 1d, दोनों का सम 36। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? जागते हुए बैठना, ठीक है? हाँ, a प्लस 11d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 36। a और a दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ेंगे, a प्लस a मिलके कितने a हो गए? 2a। 11d और 4d मिलके कितने d हो गए? 15d, और इज इक्वल टू 36। ठीक है, हमारे पास d फॉर डॉग की वैल्यू है, यहाँ हम पुट करेंगे, a फॉर एप्पल भी आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, रखें, पुट d इज इक्वल टू 2, ये d की वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ। 2a इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 2a प्लस 30 इज इक्वल टू 36। 2a इज इक्वल टू 36 माइनस 30 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 बाई 2, तो a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं? mth टर्म का नंबर, यही पूछा था ना, mth टर्म। तो ठीक है, निकला आया है, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। देन पुट करिए mth टर्म का नंबर, a की जगह क्या लिखना है? 3। mth टर्म है तो m तो दिखेगा, d की जगह 2। सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाइड बाय m 2m, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, ये दोनों नंबर है, साथ में सॉल्व होंगे। 3 में से 2 गया 1, ये हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो 2m पहले 1 बाद में। चेक करिए आंसर। mth टर्म का नंबर 2m प्लस 1 या 1 प्लस 2m, कैसे भी लिख सकते हैं। बुक से मैच करिए। नहीं मिला है? ठीक है, वैसे दे रहा है, करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39, ये एपी पहले से डिक्लेयर है। क्या है एपी? 3, 15, 27, 39, ये। Which term of the arithmetic progression will be 132 more than its 54th term? क्या मतलब हुआ इसका? Which term of the arithmetic progression will be 132 more than its 54th term? ठीक है, 54th टर्म। ऐसे करते 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 यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? 54th टर्म।
और ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा AP। ठीक है, नहीं समझे? फिर से प्रश्न सुनिए। विच टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसी AP के 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा? 132 ज़्यादा होगा। ऐसा कौन सा टर्म होगा? सबसे पहले इधर देखिए, ये AP के नंबर बढ़ते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं? 3 के बाद 15, 27, 39 बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये आएगा 54वें टर्म का नंबर, 54th टर्म का नंबर, कुछ आएगा नंबर यहाँ पे। इससे कितना ज़्यादा होगा वो नंबर? 132 ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाला उधर आएगा, किधर आएगा? उस तरफ। तो ऐसा कोई नंबर होगा ना यहाँ पे। मान लो ये कोई नंबर है जो इससे कितना ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। तो इसमें जब मैं 132 जोड़ूंगा तो ये नंबर बन जाएगा। नहीं समझे? ये नंबर अगर इस नंबर से 132 ज़्यादा है तो अगर मैं इसमें 132 जोड़ दूंगा तो ये नंबर नहीं मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? थोड़ा दिमाग लगाओ, गणित है, बच्चों का खेल है जी। घर में 2+2 नहीं खेले हो कभी? नहीं खेले हो 2+2? खेले हो नहीं खेले हो? 2+2 कभी नहीं खेले घर में? हैं? मोबाइल खेलने से फुर्सत मिले तब ना 2+2 खेलोगे, है ना जी? क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? फिर से मातृभाषा में समझाता हूँ। इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसी AP के 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा? 132 ज़्यादा होगा। ऐसा कौन सा टर्म होगा? कोई तो होगा। हमने मान लिया वो कौन से टर्म का नंबर होगा? nth टर्म। तो हमने मान लिया ये कौन से टर्म का नंबर है? nth टर्म। और nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं? an। तो nth टर्म का नंबर हो गया an। ये an वो नंबर है जो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है? 132। तो अगर मैं 54th टर्म में 132 जोड़ दूंगा तो ये नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यही है ना? और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है? नहीं दिया है। चलिए यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पहले लिख लेते हैं लेट द नंबर बी an which is 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ रहा है? मान लेते हैं वो नंबर कौन होगा? an, nth टर्म का नंबर जो 132 ज़्यादा है किससे? इसके 54th टर्म से। AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। कौन से टर्म का नंबर? nth टर्म का नंबर। क्लियर है? और यहाँ पे A फॉर एप्पल की वैल्यू 3 दिख रही है, D फॉर डॉग की वैल्यू कोई बताना पसंद करेगा? 12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहा है प्रश्न? ये दो नंबर हैं, एक ये और एक वो। मैं दोनों नंबर लिखता हूँ बारी बारी से ना। ये लिखा मैंने और ये लिखा मैंने, जिन दो नंबरों के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी? ठीक है। अच्छा, पहचानिए ये नंबर और ये नंबर। ये कौन सा नंबर है? nth टर्म का नंबर। और ये कौन सा नंबर है? 54th टर्म का नंबर। दोनों में कितने की कमी बेसी है? क्वेश्चन क्या बोलता है? nth टर्म का नंबर 54th टर्म के नंबर से कितना ज़्यादा है? ये 132 ज़्यादा है, यही ना? ये वाला नंबर ना इससे 132 ज़्यादा है, 132। तो अगर मैं इसमें 132 जोड़ूंगा दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने 54वें टर्म के नंबर में 132 जोड़ा, दोनों क्या हो गए? बराबर। वैसे भी मैंने आपको बताया था 54th टर्म में जब आप 132 जोड़ोगे तब आपको ये मिलेगा an। ठीक है, चलिए हमको ये निकालना, ये नंबर nth टर्म का नंबर, या क्या पूछा है? कौन से टर्म का नंबर ऐसा होगा? कौन से टर्म का नंबर? तो पहले हम ये निकाल सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। इसको एक्सपांड करिए। a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी 132। a फॉर एप्पल की वैल्यू दी हुई है 3, ये घट के कितना हो जाएगा? 53। और d फॉर डॉग कितना है? 12। जरा इसको कोई मल्टीप्लाई करो। ये कितना आता है? अच्छे से मल्टीप्लाई करिएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, 636। करेक्ट। ठीक है,
ऐड कर दीजिए सबको, 2 और 6 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7, 1 7 और 1 7 ही तो हुआ, 771। देखो ठीक जोड़ा हूँ क्या मैं? ठीक है, तो ये नंबर कौन सा नंबर हुआ? 771 हुआ। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से टर्म का नंबर। जरा आंसर चेक करिए, क्या आंसर ये है? ये टर्म के नंबर में आंसर दे रहा है टर्म में ना, ठीक, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो हमको पता चल गया कि ये नंबर कौन सा नंबर होगा। an की जगह क्या लिखा होगा? 771। अब हमको ये पता करना है ये कौन से टर्म का नंबर होगा। नहीं समझे? ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है इसकी जगह, इसकी वैल्यू मिल गई ना ये। अब ये AP है तो हमको चेक करना है भैया यही वो नंबर है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो हमको चेक करना है कौन से टर्म का नंबर होगा। तो मान लेते हैं कौन से टर्म का नंबर है? nth टर्म का नंबर, ठीक है। और हम इसको यहाँ से भी बना सकते थे nth टर्म का नंबर। जैसे अगर मैं इसको एक्सपांड करता यहाँ से, थोड़ा सा मुझे बना लेने देना फिर आराम से बनाना। हम चाहें तो अलग से बना सकते हैं। जैसे ये पता चल गया an की वैल्यू, अब हमको क्या निकालना है? n कौन से टर्म का नंबर है। तो फिर से हम क्या करेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2-3 तरीके हैं बनाने के, मैं अल्टरनेट तरीके बताता हूँ आपको। ये समझ आ रहा है मैं क्या लगा रहा हूँ? मेरे को पता चल गया यहाँ कितना लिखा है 771। तब मुझे पता करना है ये कौन से टर्म का नंबर है। तो मान लेते हैं nth टर्म का नंबर है, nth टर्म का नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे? an। तो an की जगह क्या लिखना है? a फॉर एप्पल दिया ही है और n हमको निकालना है, d फॉर डॉग 12 हमने निकाला हुआ था, 3 इधर आके माइनस हो गया, कितना आएगा? 68। ठीक है, ठीक है। 12 डिवाइड में काटो, 12 का पहाड़ा, 12 छंग 72, 72 होता है ना, 48 बचा, 12 4 जा 48। सिक्सटी फिफ्थ टर्म का नंबर होगा वो। एक तरीका ये हो गया, यही आ रहा था ना 65। ओके, दूसरा तरीका अगर हम इसको भी एक्सपांड कर देते, इसको क्या लिखते? ये, ठीक है। तो a तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता, ये यहीं से, ठीक है। अब n हमको निकालना है, सो ठीक है, मैं इसमें से बता रहा हूँ ना, इसको मैं भी रहने देता हूँ। यहाँ देखिए अलग से अल्टरनेट मेथड, ये आंसर आ गया हमारा, मेथड भी ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालते, इसको एक्सपांड करते, इट विल बी a प्लस n माइनस 1d। इसको एक्सपांड करते a प्लस 54 माइनस 1d प्लस 132। a दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता, यहाँ क्या बचा? n माइनस 1d, और ये चीज़ इधर प्लस में है, मैं इधर बुलाता तो अच्छा ये माइनस होके कितना हो जाता? 53d। ठीक है, समझ आया? उधर क्या बचता? 132। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? आ रहा है। दोनों को एक्सपांड करते, इसको भी इसको भी, ए कट जाता, ये डी वाला टर्म है, ये डी वाला टर्म है, 54 माइनस 1 53d हो गया, प्लस में है, इधर आया माइनस हो गया, उधर 132 बचा। दोनों में डी कॉमन है, डी हमने निकाला, डी की वैल्यू है हमारे पास, इकट्ठे पुट करेंगे, ये कितना बचा? n माइनस 1 और माइनस 53 इज इक्वल टू 132। डी की वैल्यू कितनी आई थी? डी 12, यहाँ डी उधर चले जाएगा डिवाइड में, हाँ n माइनस, देखिए नंबर नंबर माइनस माइनस प्लस, तो 53 और 1 कितना हो गया? 54। ये 12 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे डिवाइड में ना, यहाँ बचा n माइनस 54, ये काटो, 12 एक कम 12, एक बचा, फिर 12 हो गया, 12 एक कम 12, क्लियर है? n माइनस 54 इज इक्वल टू 11, 54 उधर भेज दीजिए, उधर जा करके प्लस हो जाएगा, 11 पहले से प्लस में है, जोड़िए 65 65, दोनों तरीके से निकल जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे रख करके एक्सपांड करके निकाल लीजिए, डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, और या
पहले नंबर निकाल लीजिए कौन सा नंबर है, उसके बाद उस नंबर का टर्म नंबर निकाल लीजिए जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो किसी एक मेथड से आप बना लीजिए, पसंद आए दोनों बना लीजिए अल्टरनेट। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक।